मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में सीनियर सर्जन डॉक्टर चारू ढल के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर आज उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब नाराज अस्पताल कर्मियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए सीएमएस ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के इस कदम से अस्पताल की सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सीनियर सर्जन डॉक्टर चारू ढल ने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स उपासना, शिखा और नेहा चौधरी के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कर्मचारियों का आरोप है कि डॉक्टर ढल का यह रवैया नया नहीं, वह आए दिन कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करती रहती हैं, जिसके संबंध में पहले भी कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक बार फिर डॉक्टर द्वारा अपमानजनक शब्दों के प्रयोग ने कर्मचारियों के सब्र का बांध तोड़ दिया। देखते ही देखते पूरे अस्पताल में आक्रोश फैल गया। नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर सीएमएस ऑफिस के सामने पहुंच गए और जमीन पर बैठकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांग की कि जब तक डॉक्टर चारू ढल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। धरने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डॉक्टर चारू ढल के खिलाफ पहले भी आला अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। अब कर्मचारी इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचे सीएमएस डॉक्टर संजय वर्मा ने कर्मचारियों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ढल के खिलाफ जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सभी पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्मचारियों की इस हड़ताल का सीधा असर अस्पताल की व्यवस्था पर पड़ा है। ओपीडी से लेकर वार्ड तक कई महत्वपूर्ण सेवाएं ठप पड़ी हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यह लड़ाई अब उनके सम्मान की है और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वे पीछे नहीं हटेंगे। अस्पताल परिसर में तनाव का स्थिति बनी हुई है। धरने पे बैठना पड़ा पूरे स्टाफ को। देखिए, बहुत मजबूर होके आज हमें धरने पे बैठना पड़ा है। डॉक्टर चारू ढल यहाँ पे सर्जन है और वो पूर्व में विगत कई सालों से हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करती आ रही है। एसोसिएशन का ये फर्ज बनता है कि अगर उसके स्टाफ के साथ, उसके साथियों के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो वो आवाज को उठाए, और आज मैंने भी यही कार्य किया है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन से इन्हीं लोगों ने मुझे संगठन का प्रभारी बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। पूर्व में कई बार लिख के दे चुके हैं, वो सीएमएस के मुंह पर बदतमीजी करके जाती है। आज सीएमएस उस चीज को अदरवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो गाली देती है, वार्ड में जाके गालियां देती है, बदतमीजी करती है, बहुत अभद्र भाषा का व्यवहार करती है और पूर्व में कई बार लिख के दे चुके हैं। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी, रात को भी, सुबह भी वार्ड में स्टाफ के साथ, उपासना के साथ खूब बदतमीजी से बात करी। उसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करा। अंदर आज कायाकल्प की मीटिंग थी, हमने मीटिंग अटेंड करी। जब मीटिंग समाप्त हो गई उसके बाद उपासना ने अपनी बात रखने की कोशिश करी, ये वहां रोई और इसे धक्का देते हुए, झटकाते हुए हाथ यहाँ से चले गए सीएमएस। क्योंकि सीएमएस अपने कैडर के दबाव में है, वो बिल्कुल भी डॉक्टर के दबाव में वो नहीं लेना चाहते कोई एक्शन उसके खिलाफ। हमारा स्टेप है कि सीएमएस उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। हम सीएमएस के साथ हैं, अस्पताल के साथ हैं, हम पब्लिक के साथ हैं, लेकिन क्या जनता भी ये चाहेगी कि हमारा उत्पीड़न हो, हमें गालियां मिले, हमारा ही आदमी हमारा उत्पीड़न करे? धरना अभी जारी रहेगा, हम धरने से वापस नहीं जाएंगे। ओपीडी से उसे बर्खास्त किया जाए जो सीएमएस के अधिकार क्षेत्र में आता है, और ओटी में बिल्कुल काम नहीं करेगी जब तक ऊपर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। कौन-कौन सी सेवाएं बाधित रहेगी? अभी तक तो सारी सेवाएं बाधित है। इमरजेंसी थोड़ी सी चालू है, लेकिन हम उसे बाधित करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम बाधित करेंगे। और अगर वो इस तरह की धमकी देता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, और अगर मैं अपने स्टाफ के लिए मुझे राजनीति कर रहा बता रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ पूरे जिले के डिपार्टमेंट्स हैं। कल को इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं मीटिंग हड़ताल कॉल करूंगा पूरे जिले की, तो पूरे जिले की हड़ताल हो सकती है। अभी ये खाली जिला अस्पताल की हड़ताल है। धन्यवाद।